हेलो प्यारे बच्चों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 33 शेड्यूल टू बी डन ऑन 18 नवंबर 2021। बेटा आना चाहिए यहाँ पे आज है 2021 फॉर क्लास 7th। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द डेम्यूज देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वॉज अ लिटिल डॉग। डायमियोस क्या है, जैसे राजा थे जिनका शासन चलता था, तो बहुत अच्छे अच्छे दिन थे वो पुराने दिन जब डायमियोस का शासन चलता था। तब ये जापान की एक स्टोरी है। वहाँ पर एक कपल रहते थे, बुजुर्ग कपल रहते थे जिनके पास एक ही पालतू जानवर था। वो क्या था? एक छोटा सा कुत्ता। हैविंग नो चिल्ड्रन दे लव्ड इट एज दो इट वर अ बेबी। उनका कोई बच्चा नहीं था तो वो उसको अपने बच्चे की तरह प्यार करते थे। द ओल्ड डेम मेड इट अ क्वेश्चन of blue crepe, and at mealtime, Muko, for that was its name, would sit on it as snug as any cat. तो जो दो ओल्ड कपल थे उसमें से जो उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने एक ब्लू क्रेप से कुशन बनाया जिसपे मुको, उस डॉग का नाम उन्होंने मुको रखा हुआ था, बैठता था और अपना डिनर टेबल पे वो जब डिनर करते थे मील टाइम पे तो वो मील्स लेता था जैसे कि एक कैट की तरह। वो वहाँ पर स्नक करता था, उनको सूंघता है और बड़े आराम से उस जगह पर बैठ कर द काइंड पीपल फेड द पेट विद tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted। और वो जो इतने दयालु लोग थे वो दोनों इतने अच्छे थे कि वो अपने ही चॉपस्टिक से अपने हाथ से उसको खिलाते थे मूको को, छोटे छोटे टुकड़े करके फ़िश के, और उसके साथ चावल जितना वो चाहे। दस ट्रीटेड द डम क्रिएचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक अ बीइंग विद अ सोल। लेकिन इसने क्या किया, इसने उस क्रिएचर को उनके साथ इतना जोड़ दिया, वो डॉग उनके लिए सच में उसकी जो सोल भी थी उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गई। बहुत ज़्यादा जुड़ाव था, बहुत लगाव था एक दूसरे से। द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर, जो ओल्ड मैन था वो एक राइस फार्मर था, चावल उगाते थे। वेन डेली विद हो और स्पेड इन टू द फील्ड्स। ये स्पेड और ये बेटा उनके जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो वो लेकर जाते थे अपने खेतों में। वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटो सामा एज द सन इज कॉल्ड हैड गॉन डाउन बिहाइंड द हिल्स। तो ओ टेंटो सामा यहाँ किसको, सन को कहा गया। ये जापनीज़ की है तो जापनीज़ वर्ड यूज़ किया गया है। जब तक कि सूरज ढल नहीं जाता था तब तक वो वहाँ काम करते थे। जैसे दराती वगैरह होती है वहाँ पे जो फार्मर्स के किसानों के काम करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो औजार हैं, वो हो एंड और स्पेड होता है। Every day the dog followed him to work, never once harming the white heron that walked into the footsteps of the old man to pick up the worms. For the old fellow was patient and kind to everything that had life, and often turned up a sword on purpose to give food to the birds. तो ओल्ड यहाँ पर जब वो चल रहे होते थे, वो राइस फील्ड में फॉलो करता था ओल्ड मैन को, तो वहाँ एक वाइट हेरोन जैसे सारस जैसा इस तरह से सफ़ेद एक पक्षी होता है, तो वो वहाँ से क्या वो कीड़े चुन रहा होता था, लेकिन वो उसको भी हार्म नहीं करते थे, उसको परेशान नहीं करते थे, और बड़े आराम से पीछे पीछे चलते थे। और उसके लिए इवन कभी दाने की ज़रूरत है या बर्ड्स के लिए दाना डालना, तो वो जो पर्सन है वो काइंड है हर किसी के लिए। वो एक अच्छे दिल का इंसान है, दयालु है, सभी जीवित प्राणियों के लिए जिसमें भी जान है, दैट हैड लाइफ, वो उसके लिए जैसे आप कहते हो बेटा परोपकारी, तो वो सबके लिए रेडी थे करने के लिए। तो होम डिड द ओल्ड कपल लव, तो ओल्ड कपल लव किसको करते थे, कैट, डॉग या शीप, तो उनके पास डॉग था तो डॉग से बहुत प्यार करते थे। दे मेड इट अ क्वेश्चन ऑफ, तो हमने अभी पढ़ा था उन्होंने किस चीज़ का, ब्लू क्रेप का क्वेश्चन बनाया था उसके लिए। व्हाट वाज द नेम ऑफ द पेट, तो अभी हमने पढ़ा यहाँ पे उसको वो क्या कहते थे, मुक्को। तो इस तरह से आपके 3 क्वेश्चंस जो इनका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, मुक्को ट्रीटेड विद, मुक्को जो था उसको किस तरह से ट्रीट किया जाता था। देखिए ये उसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये जो इस तरह से इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो फार्मर्स यूज़ करते हैं। मुक्को वॉज ट्रीटेड विद लव एंड केयर, हेट एंड केयरलेसनेस, ब्रेड एंड मिल्क, लव एंड केयर। द ओल्ड शोड पेशेंस एंड काइंडनेस टूवर्ड्स, ये जो ओल्ड मैन है अभी हमने पढ़ा कि वाइट हेरोन के लिए या किसी भी जीवित प्राणी के लिए उनके मन में दया थी, तो सबके लिए उनके अंदर पेशेंस और काइंडनेस थी। तो टूवर्ड्स ओनली पेट, ओनली हिज पेट, हिज नेबर्स, नन।
तो यहाँ पे नन आएगा, क्योंकि फॉर ऑल, अगर यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन होता फॉर ऑल, तो सभी के लिए काइंड फॉर ऑल थे वो। तो यहाँ पे आप नीचे ब्रैकेट लाइन डाल के लिख लीजिएगा कि कभी ये क्वेश्चन आए तो आपको उसमें आंसर क्या होना चाहिए वो भी पता होना चाहिए। तो नीचे जो एक्चुअल आंसर होना चाहिए, ही वॉज काइंड फॉर ऑल। लेकिन हमें जो दी गई हैं ऑप्शन, उसमें से नन इसलिए है क्योंकि इनमें से दोनों में से कोई सही नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको फॉलो करना है। आपको पता है पॉल्यूशन भी बढ़ गया, जिसकी वजह से आप घरों से ही पढ़ाई कर रहे हैं, और साथ ही साथ कोविड के लिए भी आपको अलर्ट रहना है। तो टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट COVID-19, wear a mask, keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards, wash your hands regularly with soap and water. Keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.